हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसडीआर पाठशाला। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी नई वीडियो में। और इस वीडियो में हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है ये रहेगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। क्योंकि एचपी पुलिस के एग्जाम में इस बार जो है ज़्यादातर फोकस जो है उस हमारे कमीशन के द्वारा केवल और केवल स्टैटिक जीके के ऊपर किया जा रहा है। तो आपका यूएनओ का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो यूएनओ की अगर मैं बात करूँ, थोड़ी सी हिस्ट्री की शुरुआत हम जो है हल्की हिस्ट्री से करेंगे यूएनओ के बारे में। अगर मैं यूएनओ की बात करूँ तो यूएनओ की ज़रूरत पड़ी क्यों है, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसी चीज लाई क्यों गई थी, क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया गया था। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि जब पहला विश्व युद्ध होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है 1914 से लेकर आपकी 1919 तक ये विश्व युद्ध चलता है। बेसिकली 1919 में ही ये विश्व युद्ध किसकी समाप्ति हुई थी, कौन सी संधि के तहत? वर्साई की संधि के तहत जो है इस विश्व युद्ध की समाप्ति की गई थी। पूछा जा सकता है प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्साई की संधि के तहत जो है इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। अब जब युद्ध होता है ना दो कंट्रीज के बीच में या फिर दो कंट्रीज के ग्रुप्स के बीच में, तो इस युद्ध से ऐसा नहीं माना जाता कि हाँ भाई ए ग्रुप जीत गया और बी ग्रुप हार गया तो इसमें कुछ अलग ही जीत चुका है ए को कुछ बहुत सी चीजें मिल गई। ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका रिजल्ट क्या रहेगा कि हम जो है इस युद्ध के बाद बहुत सी ऐसी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है जिनको हम जो है वो समाप्त कर देंगे। जो भी युद्ध हारेगा, जो भी देश युद्ध हारेगा, उसकी इकोनॉमी जो है इतनी गिर जाएगी कि वो देश जो है वो कम से कम 50 या 60 साल पीछे चला जाएगा। तो युद्ध के बाद जो है ये नहीं माना जाएगा कि किसी ग्रुप ने जो है युद्ध जीत लिया। हम बहुत सी चीजों का नुकसान कर देंगे और इसी नुकसान को रोकने के लिए कि विश्व युद्ध दूसरा ना हो जाए, इसीलिए हम एक वर्साई की संधि के तहत ही हम एक संस्था बनाते हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसको कहा जाता है लीग ऑफ नेशन। ये लीग ऑफ नेशन की स्थापना जो है ये वर्साई की संधि के तहत ही की जाती है। इस लीग ऑफ नेशन की स्थापना बेसिकली हुई थी आपकी 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 को जो है लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। इस समय जो है अमेरिका के बेसिकली प्रेसिडेंट आप कह लीजिए ये हुआ करते थे वुडरो विल्सन जो है उनका नाम था। वुडरो विल्सन हुआ करते थे और इन वुडरो विल्सन ने ही जो है आइडिया दिया था कि लीग ऑफ नेशन जैसी कोई चीज होनी चाहिए जो कि दूसरा विश्व युद्ध होने से जो है बचा सके, कि दूसरा विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियां दोबारा ना क्लोज हो। लेकिन हम सभी को पता है कि आपका जो विश्व युद्ध दूसरा है, आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ये चलती है आपकी 1939 से लेकर लगभग 1945 तक। तो हमारी लीग ऑफ नेशन जो है वो दूसरा विश्व युद्ध होने से रोक नहीं पाई, मतलब कि वो अपने कार्य में जो है फेल हो जाती है। इसीलिए जो है हमने क्या किया, हमने जो है इस लीग ऑफ नेशन का एक इवॉल्व वर्जन लेकर आए और हमने कहा कि एक और लीग ऑफ नेशन से स्ट्रॉन्ग जो है चीज बनाएंगे जिसको नाम दिया गया यूएनओ का नाम दिया गया। इसकी स्थापना की गई। हमारी जो लीग ऑफ नेशन है इसको भंग किया गया था 1946 में। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना, 1946 में जो है इस लीग ऑफ नेशन को भंग कर दिया गया था। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो थी इसकी स्थापना जो है बेसिकली 24 अक्टूबर 1945 को कर दी गई थी। 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसकी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, इस स्थापना आप लोगों ने याद रखनी है। और 24 अक्टूबर का दिन जो है हमारा यूएनओ डे के रूप में बनाया जाता है, ये आप सभी को पता है। ठीक है भाई, और क्या डेट याद रखनी है आपने यूएनओ की स्थापना से? एक डेट आप लोग ध्यान में रखोगे, 26 जून 1945। ये 26 जून 1945 की जो डेट है, बेसिकली इस डेट को क्या हुआ था, इस डेट को जो है एक घोषणा पत्र तैयार किया गया था जिसको हम बोल सकते हैं एक चार्टर तैयार किया गया था। किसका चार्टर था ये था हमारा यूएनओ का चार्टर। और ये जो घोषणा पत्र है ये बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस में तैयार किया गया है जो कि सैन फ्रांसिस्को में हुई है, जो कि सैन फ्रांसिस्को के अंदर हुई थी, यूएसए के। ठीक है भाई, ये यहाँ पे कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। इसको कॉन्फ्रेंस को क्या कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। कब बुलाई गई थी ये? 26 जून 1945 को बुलाई गई थी। क्या तैयार हुआ था इसमें जो है यूएनओ का चार्टर या फिर घोषणा पत्र तैयार किया गया था। इस आपकी सम्मेलन में, इस कॉन्फ्रेंस में जो है लगभग 50 देशों ने हिस्सा लिया था और साथ ही साथ बाद में इसमें ऐड हो गया था पोलैंड देश जो है वो भी इसमें ऐड हो चुका था। ठीक है, ये बात भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अगर पूछा जाए यूएनओ का आइडिया किसने दिया है, जैसे कि अगर लीग ऑफ नेशन की बात करें तो लीग ऑफ नेशन का आइडिया जो है यहाँ पे वुडरो विल्सन के द्वारा दिया गया था। अब हम बात कर रहे हैं यूएनओ का आइडिया किसने दिया, तो इस समय जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे डी रूजवेल्ट के द्वारा जो है ये आइडिया दिया गया था कि यूएनओ जैसी कोई संस्था या फिर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि अब वर्ल्ड वॉर 3 होने से रोक सके। और हमें पता है कि अभी तक जो है यूएनओ अपना कार्य जो है वो खूब ढंग से कर रहा है। अगर पूछा जाए कि उद्देश्य क्या है भाई, उद्देश्य बताइए, तो उद्देश्य की बात करें तो यूएनओ का उद्देश्य है कि ये अंतरराष्ट्रीय शांति
और सुरक्षा बनाए रखेगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाने का कार्य यूएनओ का है। इसके अलावा जो है बहुत सी ऐसी एरियाज है, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पे अब यूएनओ जो है वो कार्य कर रहा है। बेसिकली यूएनओ की एजेंसीज वो कार्य कर रही है। अब एजेंसीज कौन सी हैं ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम यूएनओ की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को हिस्ट्री के बारे में समझ आया होगा कि 24 अक्टूबर 1945 को जो है क्या होता है, हमारा यूएनओ की स्थापना हो जाती है। और कैसे कैसे स्थापना हुई, किसने आइडिया दिया। अब मैं बात करता हूं कुछ और तथ्यों के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रहेगा कि यूएनओ का जो बेसिकली जो फ्लैग है वो कैसा है। तो अगर फ्लैग की बात करूं मैं, तो ये बैकग्राउंड जो रहेगा ये रहेगा आपका लाइट ब्लू कलर का। जो हमारे यूएनओ का फ्लैग है इसका बैकग्राउंड रहता है लाइट ब्लू कलर का, और बीच में हमें जो है कुछ सर्कल्स देखने को मिलेंगे, कुछ सर्कल्स हमें बीच में देखने को मिलेंगे, और कुछ इस प्रकार से बीच में क्रॉसेस बने हुए हैं। और यहीं पे जो है हमें कुछ एक ऐसे सर्कल्स देखने को मिलते हैं। ये सर्कल्स क्या करते हैं, ये सर्कल्स जो हैं ये बता रहे हैं किनके बारे में, ये कॉन्टिनेंट्स के बारे में बता रहे हैं। ये कॉन्टिनेंट्स ऐसे हमारे पास जो है 5 सर्कल्स इसके अंदर दिए गए हैं। साथ ही साथ जो है इस झंडे में जो है हमें साइड में ब्रांचेस देखने को मिलती है। ये ब्रांचेस क्या डिपिक्ट करती हैं, ये ब्रांचेस बेसिकली डिपिक्ट करती हैं क्या, ये जैतून की ब्रांचेस हैं, ये ऑलिव ब्रांचेस हैं, ऑलिव ब्रांचेस जो कि बताती है कि शांति का प्रतीक बताती है कि हाँ भाई शांति बनाए रखना है। क्या चीज बताती है आपको, यह क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है भाई, यूएनओ के झंडे के अंदर जो है शांति का प्रतीक क्या माना जाता है। तो ये जैतून की जो शाखाएं हैं दो, जो ऊपर से खुली हुई हैं, नीचे से ये जुड़ी हुई हैं कुछ इस प्रकार, लेकिन ऊपर से जो है ये एरिया ये ओपन किया गया है, ठीक है भाई। तो ये हमें शांति का प्रतीक बताती है। और ओपन क्यों किया गया है, ये जैतून की शाखाएं ऊपर से क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि अगर कोई नया मेंबर जुड़ना चाहता है इसमें तो वो जो है हमेशा इन्वाइटेड है, कोई भी नया मेंबर जो है इसमें जुड़ सकता है, ठीक है भाई। ये बात भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। हेडक्वार्टर की बात की जाए, अगर हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका यूएनओ का, तो ये हेडक्वार्टर रहता है हमारे न्यूयॉर्क में। ये हेडक्वार्टर आता है न्यूयॉर्क यूएसए में, क्लियर भाई, ये बात भी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अभी वर्तमान में सदस्य कितने हैं, अभी वर्तमान में मेंबर्स कितने हैं यूएनओ में, तो 193 मेंबर्स जो हैं अभी वर्तमान में यूएनओ के सदस्य हैं, ठीक है भाई। लास्ट मेंबर की अगर मैं बात करूं तो कौन सा जुड़ा है, तो लास्ट मेंबर है आपका दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान जो कंट्री है हमारी, ये जुड़ गई थी हमारे पास 2011 में। और यही जो है ये 193rd मेंबर बना है, किसका, यूएनओ का 193rd मेंबर बना हुआ है। ये बात भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अगर मैं बात करूं यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस देखिए, एक है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यूएनओ में ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं बेसिकली सिक्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जिसको आप याद रखोगे फेसर्स से। एक शब्द आप लोग याद रखोगे, फेसर्स। अब यहां पे देखिए एफ से आपकी बन जाएगी लैंग्वेज फ्रेंच, ए से बन जाएगी आपकी अरेबिक, सी से बन जाएगी आपकी चाइनीज, ई से बनेगी आपकी इंग्लिश, आर से बन जाएगी आपकी रशियन लैंग्वेज, और लास्ट में एस से बन जाएगी आपकी स्पेनिश, ठीक है भाई। तो ये 6 लैंग्वेजेस को याद करने का ट्रिक है आपको एक शब्द याद रखना है, फेसर्स। इससे जो है आप लोग इजीली जो है इन 6 लैंग्वेजेस को ध्यान में रख सकते हो। अगर पूछा जाए कि जो यूएनओ है ये अपने कार्य में कौन सी भाषाएं इस्तेमाल करती है, जिनको हम बोलते हैं कार्यकारी भाषाएं, तो हमारी यूएनओ की जो है 2 कार्यकारी भाषाएं हैं। कौन सी है, एक आपकी जो है इंग्लिश को कार्यकारी भाषा माना जाता है, और दूसरी जो है आपकी स्पेनिश। इंग्लिश और जो स्पेनिश है ये 2 कार्यकारी भाषाएं हैं किसकी, ये है हमारे यूएनओ की। उसके अलावा आपकी फ्रेंच और इंग्लिश, 2 कार्यकारी भाषाएं आपकी फ्रेंच और इंग्लिश, ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इसके अलावा हमारे जैसे 193 जो मेंबर्स हैं ये भी सदस्य हैं। साथ ही में 2 ऐसी कंट्रीज भी जो हैं, जो कि जिनको कहा जाता है ऑब्जर्वर कंट्रीज, आगे जाकर जो है ये बिल्कुल सदस्यता ले सकती हैं। 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज कौन सी हैं अभी यूएनओ की, तो 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज, एक तो आप लोग याद रखोगे पैलेस्टीन, एक नाम है पैलेस्टीन, और दूसरी है होली सी। पैलेस्टीन और होली सी जो है ये 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज है। कुल मेंबर है 193, और अभी ऑब्जर्वर कंट्रीज कितनी है, तो ये 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज है। ये कुछ फैक्ट्स जो है आप लोग ध्यान में रखोगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अभी वर्तमान में जो है हमारे वर्तमान में जो यूएनओ है उसके महासचिव कौन है, तो महासचिव की अगर बात की जाए, महासचिव वर्तमान में रहेंगे आपके एंटोनियो ग्यूटेरस।
एंटोनियो गुटेरेस जो है अभी वर्तमान में महासचिव है। अगर महासचिव से प्रश्न बनेगा तो क्या बन सकता है, एक तो एंटोनियो गुटेरेस पूछ लिया जाएगा कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये पोर्चुगल से बिलोंग करते हैं, बेसिकली पोर्चुगल से बिलोंग करते हैं। और इनका कार्यकाल जो है एक्चुअली में 2017 में शुरू हो गया था और वर्तमान तक यही जो है हमारे क्या है, महासचिव है। महासचिव बेसिकली 5 वर्ष का कार्यकाल होता है महासचिव का, और ये जो है अपने दूसरे टेन्योर पे वर्क कर रहे हैं अभी एंटोनियो गुटेरेस। उसके अलावा पहले महासचिव कौन थे भाई यूएनओ के, तो पहले महासचिव हमारे थे ट्रिगवेली जो है ये पहले महासचिव थे हमारे किसके, यूएनओ के। ठीक है, इनके द्वारा अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि ऐसे कौन से महासचिव हैं यूएनओ की जिनके द्वारा त्याग पत्र दे दिया गया था अपने पद से, तो इनके द्वारा जो है वो त्याग पत्र भी दे दिया गया था। ठीक है, इन्होंने अपने पद से जो है त्याग पत्र दे दिया था। पहले जो है फर्स्ट यूएनओ के ये महासचिव थे। उसके अलावा एक ऐसे भी हमारे महासचिव हैं यूएनओ के जिनका जो है कार्यकाल के दौरान जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, ये दिवंगत हो गए। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखोगे। नाम है डैग हैमर की जो है मृत्यु हो जाती है कार्यकाल के दौरान। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आपके कौन से ऐसे महासचिव थे यूएनओ के जो कि बेसिकली जो है यूरोप से बिलोंग नहीं करते थे। अभी जितने भी आए हैं कहीं ना कहीं ये यूरोप से ही बिलोंग करते थे। तो पहले गैर यूरोपीय हमारे महासचिव कौन है यूएनओ के, तो ये यूथ आंट जो है ये पहले गैर यूरोपीय है। बेसिकली ये एशिया कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, ये बात भी आप लोग ध्यान में रखोगे। ठीक है भाई, इसके बाद ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यूएनओ के बारे में। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि यूएनओ की वर्किंग क्या है। यूएनओ बेसिकली जो है 6 पार्ट्स या फिर 6 जो है वो अंगों में बटा हुआ है। कौन से ये 6 अंग है, तो पहला अंग जो इसका इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे बड़ा अंग है, जिसको कहा जाता है महासभा, ये पहला अंग है। उसके बाद जो है दूसरा अंग जिसको माना जाता है सुरक्षा परिषद जो है ये इसका दूसरा अंग है। ठीक है भाई, तीसरा अंग कौन सा है, तो तीसरा अंग है सचिवालय जो है ये तीसरा अंग है। उसके बाद चौथे अंग की बात करें तो आर्थिक एवं सुरक्षा परिषद जो है ये भी इसका एक अंग माना जाता है। एक आएगा आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ये जो है 5 सचिवालय आपके अंग हो गए। और लास्ट जो आपका आएगा ये आता है आपका न्यासी परिषद। इन्हीं हमें जो है कहीं ना कहीं इन 5 अंग के आपके 6 अंगों के बारे में पढ़ना है। यहीं से जो है यूएनओ के अक्सर प्रश्न बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं महासभा के बारे में। महासभा के बारे में क्या क्या फैक्ट आप लोग ध्यान में रखोगे। बेसिकली महासभा के अंदर जो है सदस्य वो सभी होते हैं जो कि किसके सदस्य हैं, जो सभी के सभी यूएनओ के सदस्य हैं। मतलब 193 कंट्रीज के मेंबर जो हैं इसके सदस्य होते हैं, ये महासभा के सदस्य होते हैं। सबसे बड़ी जो है अंग माना जिसको जाता है वो कौन सा है, आपका महासभा ही जो है वो सबसे बड़ा अंग माना जाता है। ठीक है, किस रूप में कार्य करता है, ये बेसिकली एक पार्लियामेंट के रूप में कार्य करता है। पार्लियामेंट जिसको हम बोलते हैं हिंदी में संसद, ये संसद के रूप में कार्य करता है। इन 193 देशों में से जो है मेंबर्स आते हैं हर साल। इन 193 मेंबर्स में से देशों में से जो है एक मेंबर हर साल आता है महासभा में बैठक करने के लिए। और ये बैठक जो है आपकी हर साल सितंबर में बुलाई जाती है। और बेसिकली माना जाता है कि ये सितंबर से दिसंबर तक जो है बैठक चलती है। ठीक है, एक देश से कितने लोग आ सकते हैं बैठक में, तो एक देश से जो है 5 लोग जो है बैठक के अंदर आ सकते हैं। लेकिन हर एक देश को जब वोट डालना होगा तो हर एक देश को केवल और केवल एक ही जो है वो वोट दिया जाता है। केवल जो है एक वोट जो है दिया जाता है हर देश को। ठीक है भाई, तो ये पार्लियामेंट के रूप में कार्य करता है, इसीलिए इसको जो है मिनी पार्लियामेंट हम कहते हैं। मिनी पार्लियामेंट या लघु संसद जो है विश्व का इसको कहा जाता है। उसके अलावा महासभा के बारे में और क्या बातें आप लोग ध्यान में रखोगे कि जब पहली बैठक हुई थी, महासभा की जब पहली बैठक हुई थी तो इसमें जो है 51 देशों ने भाग लिया था। और ये पहली बैठक जो है कहाँ पे हुई थी, ये लंदन में हुई थी। ये पहली बैठक लंदन में होती है। और यूजुअली अब कहाँ पे होती है, तो ये जहाँ पे न्यूयॉर्क हमारा जो कि हमारा न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर है यूएनओ का, वहीं पे बेसिकली बैठकें की जाती है। कब की जाती है, तो सितंबर से लेकर दिसंबर तक जो है ये बैठक होती है। ठीक है, ये बेसिकली एक ही बैठक होगी। लेकिन अगर आपात की कोई स्थिति आ जाए, अगर कहीं ना कहीं इमरजेंसी आ जाए, तो हमारा जो दूसरा अंग था सुरक्षा
सुरक्षा परिषद किसी भी समय जो है इसकी बैठक बुला सकता है। ठीक है, इमरजेंसी के रूप में कौन बैठक बुलाएगा, तो इमरजेंसी के रूप में सुरक्षा परिषद के द्वारा जो है बैठक बुलाई जाती है। ये पॉइंट आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, उसके अलावा जो है महासभा में ही जो है हमारे यूएनओ का जो है वो बजट पेश किया जाता है। यूएनओ का जो बजट है वो कहाँ पे पेश किया जाता है, कहाँ पे रखा जाता है, महासभा में ही रखा जाता है। अगर पूछा जाए कि कौन जो है प्रस्तुत करता है, तो हमारे जो महासचिव होते हैं यही बेसिकली बजट को पेश करते हैं। और इस बजट को पास करने के लिए कितनी बहुमत चाहिए, तो 2/3 बहुमत जो है इस बजट को पास करने के लिए चाहिए होती है। ठीक है भाई, होपफुली आप लोगों को जो है महासभा के बारे में कुछ फैक्ट्स जो है वो क्लियर होंगे। इसके अलावा बहुत सी नियुक्तियां भी करता है, लेकिन मैं आगे ही उस चीज को पढ़ाऊंगा कि कौन सी जो है नियुक्ति करता है। अगर कोई न्यू मेंबर ऐड होना चाहे, अगर न्यू मेंबर को किसी को ऐड करना है यूएनओ के अंदर, तो वो डिसीजन कहां से लिया जाएगा, तो वो डिसीजन भी जो है महासभा के द्वारा ही लिया जाता है। ये बात भी आप लोग ध्यान में रखोगे। ठीक है भाई, महासभा के बाद अब बात करता हूं मैं सुरक्षा परिषद के बारे में। ये सुरक्षा परिषद बेसिकली क्या होता है, ये आपकी सिक्योरिटी काउंसिल होती है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जैसे आपकी महासभा है, महासभा को इंग्लिश में कहा जाता है जनरल असेंबली, इसको कहा जाता है जनरल असेंबली। बेसिकली ये बन जाएगा आपका यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। क्लियर बात। उसी प्रकार से आपकी सिक्योरिटी काउंसिल के बन जाएगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके बारे में अगर बात करूं तो इसको जो है बेसिकली यूएनओ की कार्यपालिका कहा जाता है। कार्यपालिका क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली यहीं से जो है मोस्ट ऑफ द कार्य रन किए जाते हैं, इसी के हाथ में जो है बहुत से कार्य होते हैं। अब क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं कि यही सारे डिसीजन लेता है, इसलिए क्योंकि इसमें जो है जो सदस्य होते हैं, देखिए सदस्यों की अगर टोटल मैं सदस्य बताऊं तो इसमें टोटल जो सदस्य हैं वो टोटल सदस्य हैं आपके 15 टोटल सदस्य हैं इसमें। और 15 में से 5 ऐसे सदस्य हैं जो कि कैसे हैं, जो कि स्थायी सदस्य हैं, लेकिन 10 ऐसे भी सदस्य हैं जो कि अस्थायी हैं। ठीक है भाई, अगर सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्य पूछे जाए तो कितने हैं, तो 15 सदस्य हैं। अगर स्थायी सदस्यों की संख्या पूछे जाए तो 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 जो है वो अस्थायी सदस्य हैं। अब ये स्थायी सदस्य कौन से, अब अस्थायी सदस्य तो चेंज होते रहेंगे। ठीक है, हमें 5 स्थायी सदस्य जो हैं वो याद रखने हैं। कौन से, तो हम इसकी भी एक ट्रिक याद रखेंगे, ABCFR। ए से आपका आएगा अमेरिका जो है स्थायी सदस्य है। इसके बाद आएगा आपका ब्रिटेन, चाइना जो है स्थायी सदस्य है। इसके साथ साथ जो है आपका फ्रांस जो है ये कहीं ना कहीं स्थायी सदस्य है। और लास्ट में आपका रशिया। इन सभी 5 देशों के पास, इन 5 कंट्रीज के पास जो है क्या होती है, इन 5 कंट्रीज को कुछ ना कुछ पावर तो दी जाएगी। तो इनके पास पावर होती है वीटो पावर, ये इस्तेमाल करते हैं वीटो पावर। अब वीटो पावर को इस्तेमाल किया जाएगा इनके द्वारा। ये वीटो पावर बेसिकली किस रूप में कार्य करती है, इनकी वीटो पावर को कहा जाता है निषेधात्मक पावर, कि किसी भी कार्य को होने से ये रोक सकते हैं। कोई भी अगर कार्य जो है होना जाए, अगर यहाँ पे इन 5 कंट्रीज में से कोई भी मना कर दे कि ना भाई अमेरिका ने मना कर दिया कि ये कार्य नहीं होना है, तो अमेरिका अपनी वीटो पावर को इस्तेमाल कर सकता है और उस कार्य को होने से रोक सकता है। इसको निषेधात्मक पावर कहा जाता है या शक्ति कहा जाता है। किन देशों के पास है, केवल 5 देशों के पास है। याद रखोगे आप कौन से, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया। सबसे पहले जो वीटो पावर है वो किसके द्वारा इस्तेमाल की गई थी, तो सबसे पहले फर्स्टली जो ये वीटो पावर है अमेरिका ने यूज की थी 1972 में। सर्वाधिक बार ये वीटो पावर किसके द्वारा यूज की गई है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये हमारी रशिया के द्वारा इस्तेमाल की गई है वीटो पावर। अगर इस यहाँ पे अस्थायी मेंबर्स की मैं बात करूं तो आपके जो ये 10 अस्थायी मेंबर्स हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनको नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है, तो ये डिसाइड करेगी महासभा। ठीक है भाई, सुरक्षा परिषद के जो हमारे 10 अस्थायी मेंबर्स हैं इनको नियुक्त किया जाता है महासभा के द्वारा। और इन 10 मेंबर्स का जो कार्यकाल होता है ये 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष के लिए जो है इनको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, कौन करता है, तो महासभा इनको नियुक्त करती है। उसके अलावा ये सुरक्षा परिषद की बैठक कब बुलाई जाती है, तो ये बैठक जो है अक्सर होती रहती है। आपकी जो सुरक्षा परिषद की बैठक है ये महीने में 2 बार होती है। हम बोल सकते हैं 14 दिन में एक बार तो बैठक होगी। 14 दिन में एक बार जो है सुरक्षा परिषद की बैठक होगी। अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए, अगर कोई इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आ जाए, तो हम ये बोल सकते हैं कि
24 घंटे में भी जो है इसकी बैठक बुला ली जाएगी। ठीक है, 24 घंटे के अंदर भी जो है वो बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखना है। उसके साथ जो है, उसके अलावा आप लोग ध्यान में रखोगे कि महासभा और साथ ही में महासभा और आपकी जो ये आपकी सुरक्षा परिषद है, ये दोनों मिलकर, महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों मिलकर जो है हमारे जो इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो जजेस होते हैं उनकी भी नियुक्ति करते हैं। ठीक है भाई, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बेसिकली 15 जज हैं। इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे 15 जजेस हैं, इनकी क्या कार्यकाल रहता है। तो ये महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा ही जो है ये 15 जजेस नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपके तीसरे अंग के बारे में। ये तीसरा अंग क्या है? ये तीसरा अंग जो है आपका सचिवालय है। सचिवालय जिसको हम बोलते हैं सेक्रेटरिएट। इसके बारे में बात करूं तो इसको कहा जाता है कि ये प्रशासनिक अंग है। ये क्या है? ये एक प्रशासनिक अंग है किसका? यूएनओ का। इसको यूएनओ का या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है प्रशासनिक अंग माना जाता है। ठीक है, जितने भी आपके कागजी कार्यवाही है, जितने भी कागजी कार्य होते हैं वो कौन करता है? ये किया जाता है आपके सचिवालय के द्वारा ही। और ये सचिवालय में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सबसे बड़ा अधिकारी जो है हमारे सचिवालय का, इसको क्या कहा जाता है? तो यही बेसिकली कौन होता है? यही जो है यूएनओ का महासचिव होता है। यही जो है हमारे यूएनओ का महासचिव है। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान में रखोगे। यूएनओ का महासचिव कहा जाता है, सबसे बड़ा अधिकारी है ये सचिवालय। इसके बाद जो है बात करें हम हमारे चौथे अंग की, तो चौथा अंग जो है वो कौन सा है आपका? ये है आपका इंटरनेशनल कोर्ट। अब देखिए जितने भी हम अंग पढ़ेंगे अभी, उनका बेसिकली हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इनका सभी का हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट एक ऐसा जो है हमारा अंग है जिसका हमारा जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे रखा गया है? ये रखा गया है हेग में। ये रखा गया है हेग में। ये पड़ता है आपके नीदरलैंड में। ठीक है भाई, हेग के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है। एकमात्र ऐसा अंग है किसका? यूएनओ का। साथ ही में अगर मैं बात करूं इस इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर जजेस कितने हैं, तो इसमें जजेस की संख्या रहती है 15। टोटल जो जजेस हैं ये 15 होते हैं। और 15 जजेस का जो कार्यकाल होता है कि कितने काल के लिए जो है ये कार्य करेंगे, तो ये कार्य करते हैं आपके लगभग 9 वर्ष के लिए। एक जज का कार्यकाल जो है वो 9 वर्ष का होता है। ठीक है, साथ में अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इनको निर्वाचित कौन करता है, 15 जजेस को सेलेक्ट कौन करता है, कौन नियुक्ति करता है, तो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि आपका जो महासभा है और सुरक्षा परिषद है, ये दोनों मिलकर इन 15 जजेस को जो है वो नियुक्त करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इन 15 जजेस में ऐसे जजेस जो भारत से गए हैं, भारतीय भी तो हैं जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कोर्ट में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो सबसे पहला आप लोग नाम याद रखोगे, नगेंद्र सिंह जो हैं वो हमारे पहले भारतीय जो हैं वो जज हैं। किसमें? पहले भारतीय जज थे ये किसके? इंटरनेशनल कोर्ट के। ठीक है, एक नाम आप लोग याद रखोगे, दलवीर भंडारी भी जो हैं ये भी इंटरनेशनल कोर्ट में कार्य कर चुके हैं। एक है आपके बी.एन. राव। ये बी.एन. राव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो है इनके द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। बी.एन. राव, ठीक है भाई, इन्हीं के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट भी तैयार किया गया था। ठीक है, ये इंटरनेशनल कोर्ट में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और एक आता है आपका आर.एस. पाठक के बारे में हम पढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में भी ये जो है अपनी सेवाएं दे चुके हैं। एचपी हाई कोर्ट में भी जो है इनके द्वारा सेवाएं दे चुकी हैं। ठीक है भाई, आर.एस. पाठक, ये 4 नाम आप लोग याद रखोगे। ठीक है, इसके बाद ये अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इंटरनेशनल कोर्ट जो है अभी तक कितने डिसीजन सुना चुका है, तो इसके द्वारा जो है टोटल 71 डिसीजंस जो है वो लिए गए हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय विवादों पर। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपके दूसरे अंक की, तो अब बात करूंगा मैं इकोसॉक की। इकोसॉक क्या है आपका भाई? इकोसॉक बनता है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसको कहा जाता है आर्थिक और सामाजिक परिषद। ठीक है भाई, सदस्य की बात करें तो सदस्य कितने होते हैं? तो इकोसॉक के अंदर, इकोसॉक में सदस्य हैं आपके 54। इनका कार्यकाल कितना होगा? तो इनका कार्यकाल रहता है 3 वर्ष का। 3 वर्ष का कार्यकाल रहेगा इनका। और इनको चुनती कौन है? तो इनको जो है महासभा के द्वारा ही जो है वो चुना जाता है। इनको भी जो है महासभा के द्वारा ही
चुना जाता है। ठीक है भाई, इसकी बैठक की अगर मैं बात करूं, इकोसॉक की बैठक कब कब होती है, तो इसकी बैठक जो है एक वर्ष में जो है वो 2 बार बुलाई जाती है। पहली बार जो है इसकी बैठक बुलाई जाएगी अप्रैल में। ये अप्रैल में जो बैठक हो रही है ये तो होगी आपकी न्यूयॉर्क में। ठीक है भाई, पहली बैठक अप्रैल में बुलाई जाएगी, कहाँ पे होगी, न्यूयॉर्क में होगी। दूसरी बैठक कब बुलाई जाएगी, दूसरी बैठक बुलाई जाती है जुलाई में। और ये बैठक कब होती है, ये बैठक कहाँ होती है, तो ये होती है आपकी जिनेवा में। ये होती है आपकी जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पे, आपका स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसकी दूसरी बैठक होती है। ठीक है भाई, आप लोगों ने ये बात भी जो है वो ध्यान में रखनी है। ठीक है भाई, अब मैं लास्ट में बात करता हूँ, आपका जो लास्ट अंग है हमारा, इसका छठा अंग कौन सा है, आपका न्यासी परिषद। छठा अंग आएगा आपका न्यासी परिषद। ये न्यासी परिषद जो है अब वर्तमान में कार्य नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कार्य कर रहा है, इसको कार्य दिया गया था कि ऐसे देश जो हैं जो कि 1947 या 1945 के बाद आजाद नहीं हो पाए हैं, तो उनकी सुरक्षा करने का कार्य जो है न्यासी परिषद को दिया गया था। 1994 में जाकर जो है न्यासी परिषद का कार्य समाप्त कर दिया गया, क्योंकि जो हमारा एक आइलैंड था जिसको कहा जाता है पलाऊ आइलैंड, ये प्रशांत महासागर में जो है ये आइलैंड था, ये भी 1994 में जो है आजाद हो गया था। तो लास्ट बचा हुआ था ये भी 1994 में जाकर आजाद हो गया था। तो इसके बाद अब न्यासी परिषद जो है ये कह लीजिए कि अब ये कार्य नहीं कर रहा है। अब ये जो है कार्य इसका लगभग जो है क्या कर दिया गया है, अब इसका कार्य जो है लगभग समाप्त हो चुका है। ठीक है भाई, तो ये आपकी जो है ये 6 आपके अंग थे यूएनओ के, जिनको मैंने आप लोगों को जो है समझाया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया है। यूएनओ की हिस्ट्री के बारे में, इंपॉर्टेंट डाटा फैक्ट्स के बारे में मैंने आप लोगों के साथ जो है इस वीडियो में बात करी है। होपफुली आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा सा हैंडराइटिंग का इशू जो है